गुड आफ्टरनून, नमस्ते एवरीवन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जय हिंद। ठीक है, सो क्लास 3 थर्ड हो गया इस क्लासरूम का। और जैसा कि आपको पता है इस बैच के स्टूडेंट्स का तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, एरिथमेटिक एडवांस सब कुछ। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। बस पूरा मंथ हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। 400 पीवाईक्यूज का टारगेट है, एक क्लास में 20 क्वेश्चन, यानी मंथ में अगर 20 क्लासेस होता है तो 20 इंटू 20 400 क्वेश्चन करने के बाद आप एकदम मतलब प्रो बन जाओगे, आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला प्रो। ठीक है, तो आज हम लोग कर रहे हैं सीएचएसएल का ही एक है पेपर जो कि 2020 का है, लेटेस्ट सीएचएसएल। उसके बाद अब आप दोगे नेक्स्ट मंथ। ठीक है, पूरा सारा क्वेश्चन एज इट इज भेजा हुआ है ग्रुप में। पहले हम आपको इसीलिए 12 बजे भेज देते हैं एक बैच पढ़ाने के बाद ऑफलाइन, कि आप थोड़ा सा एटलीस्ट ट्राई कर लो खुद पे, तो आपको भी आइडिया हो जाए क्वेश्चन कैसा रहता है। और फिर एक बार आप ट्राई करके अगर क्लास में आओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना, अच्छा से रिवाइज हो जाएगा। स्टार्ट करें आज के क्लास का पहला सवाल। देखिए क्या बोल रहे हैं। और क्योंकि इस बार ना क्वेश्चन हम लोग नंबर वाइज ही करेंगे, मतलब जो इसमें नंबर है वही नंबर के हिसाब से कराते हैं। ठीक है, चलो। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 40 और जो इट्स हाइपोटेनियस है वो है 41। यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका जो बेस है वो है 40 और जो हाइपोटेनियस है बड़ा वाला साइड वो है 41। पता चल गया कौन सा ट्रिपलेट लगेगा? 9 40 41, यानी आप इसमें 9 डाल दिए। क्या पूछता है? बोलता है एरिया और पेरीमीटर ज्ञात करें। कोरिया का कुत्ता वाला सवाल। एरिया के लिए आप क्या बोलोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 40 इंटू 9, 2 से कट गया आपका 180 आंसर आ गया। एरिया 180 है। अब आप एक बात बताओ, एक ही ऑप्शन में तो एरिया 180 बोल रहा है तो वही आंसर आ गया, सिंपल। लेकिन अगर पेरीमीटर आपको निकालना भी है तो कौन सा बड़ी बात है? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सर? बाउंड्री। सबको जोड़ दीजिए, 41 950 40 90 इजावत उत्तर 90 सेंटीमीटर। तो मेरे को नहीं लगता कोई सा भी डाउट होगा। वेरी इजी, वेरी चीजी। आगे बढ़े, पहले हम लोग सारा एडवांस मैथ्स करेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 25 क्वेश्चंस तक जितना एडवांस मैथ्स होता है उसको हम लोग पहले करेंगे, उसके बाद अरिथमेटिक, फिर सिंप्लीफिकेशन वगैरह। ठीक, यही रहेगा क्योंकि मेन मोटिव तो एडवांस रिवीजन का है। अरिथमेटिक तो हम कितना बार करा चुके यूट्यूब वगैरह में, तो आपको अच्छा से आता है, हम जानते हैं। चलो क्लियर ना? पहला सम वेरी इजी। आगे बढ़े, दूसरा सम करते हैं थोड़ा देर से, तीसरा भी करेंगे, चौथा भी करेंगे। अभी आप चलो नंबर 7 में आइए। नंबर 7 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, मेन मोटिव एडवांस का है ना, 7। चल बोलता है कि लिखते क्वेश्चन, बोल रहा है कि साइन 33 डिग्री कॉस 57 डिग्री प्लस सेक 62 डिग्री साइन 28 डिग्री प्लस cos 33 डिग्री साइन 57 डिग्री और है ना प्लस cosec 62 डिग्री cos 28 डिग्री बाय tan 15 tan 15 tan 35 tan 60 tan 55 और tan 75 tan 75। चलिए मेरे से पहले आंसर दीजिए तो कोई, कम ऑन। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप नीचे बोले, हम लोग क्या पढ़े थे? 10 टनाटन आंसर 1। कब? जब a प्लस बी 90 डिग्री हो जाए। तो क्योंकि ये दोनों 90 बना रहा है, 15 75 90 35 55 90, यानी ये दोनों मिलकर 1 बना दिया, ये दोनों मिलकर 1 बना दिया, तो 10 टनाटन आंसर 1 हो गया नीचे वाला। हम लोग पढ़ते हैं ना कि a प्लस बी अगर 90 है तो tan a tan b 1 होता है। इस तरह tan 60 का वैल्यू तो हमको पता है, यानी नीचे मेरा √3 आ गया। यहां पे तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर तो बहुत आराम से सॉल्व हो गया। 10 10 आंसर 1 और tan 60 का √3। ऊपर वाला ध्यान से करोगे आप। देखो अगर हम आपको बोले, अगर हम साइन को कॉम्प्लीमेंट कर दे, क्यों कॉम्प्लीमेंट? क्योंकि साइन और सेक से हमको कुछ रिश्ता नहीं पता, लेकिन हमको पता है कॉस और सेक उल्टा होता है। तो अगर हम साइन को कॉम्प्लीमेंट कर दे, ये बन जाएगा कॉस और 28 का कॉम्प्लीमेंट 62। क्योंकि सेक और कॉस उल्टा होता है, ये कट गया, 1 आ गया। कोई डाउट? सुपर। इस तरह देखो कोसेक है और कॉस है, अगर हम कॉस का कॉम्प्लीमेंट कर दे तो बन गया साइन और 28 का कॉम्प्लीमेंट 62। कोसेक साइन उल्टा होता है, कट गया। यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत मस्त समझ में आया होगा। चल अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर दे तो ये बन गया साइन 33, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर दे तो ये बन गया कॉस 33, यानी क्या बन गया मेरा? साइन स्क्वायर 33 डिग्री। सब मन में किया जाता है, लिखते नहीं है ये सब। ये बन गया मेरा साइन स्क्वायर 33 और ये बन गया मेरा cos स्क्वायर 33। Everyone knows, everyone in this world knows, alien also knows कि जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है डियर? 1। एक 1 ये दोनों मिलकर लिया,
एक 1 ये दिया, एक 1 ये दिया, यानी टोटल मेरा 1 2 3 को बनाया, और नीचे मेरा √3 इंतजार कर रहा था, तो 3/√3 काट देते हैं, √3 इज आवर उत्तर। मस्त क्वेश्चन, वेरी गुड, सभी को समझ में आया। ऑप्शन नंबर 2, जल्दी थम्स अप दीजिए। ओनली 6 स्टूडेंट्स आर देयर। गीतांजलि 180 90। चीकू गुड आफ्टरनून चीकू, सभी को समझ में आया। पोलमी, मनीष, चिकू, गीतांजलि, और कौन, कुणाल और तुषार भी है ना, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, लेट्स गो टू नंबर 9, इसके बाद वाली। पहले हम लोग कोशिश क्या, यही रहेगा डेली का, पहले हम लोग एडवांस मैथ्स करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। अरिथमेटिक तो हमको लगता है बन जाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत अच्छा से आपको अरिथमेटिक पढ़ाए हैं, एडवांस भी पढ़ाए हैं, बस एडवांस में रिवीजन नहीं माना ज्यादा, इसीलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि एक काइट है 9 की 8 ने 9 बोलता है काइट है जो फ्लाई कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 138 मीटर, इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि काइट है, उड़ रहा है, यहाँ पे काइट उड़ रहा है ऐसे करके, ठीक है। ये जो काइट का हाइट कितना है, क्वेश्चन में देखो आप बोल रहा है कि जो काइट का हाइट है वो है 138 मीटर। काइट तो एक स्ट्रिंग से ही उड़ता है, तो जो स्ट्रिंग से उड़ रहा है काइट, वो जो एंगल बनाता है वो है 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपसे, बोलता है फाइंड द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको इस स्ट्रिंग का अप्रोक्सीमेट लेंथ निकालना है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। अगर आप वो स्पेशल ट्राइंगल पढ़े हो तो आपको हम 3 स्पेशल ट्राइंगल अपना सिखाए हैं, क्या क्या बोलो, 1 2 3, 3 तरह का स्पेशल राइट एंगल ट्राइंगल होता है। जब मेरा एक एंगल बन जाए 60, जब मेरा एक एंगल बन जाए 30, जब मेरा एक एंगल बन जाए 45। पढ़ाए थे। 60 बड़ा होता है √3 1 2, 30 छोटा होता है 1 √3 2, और 45 के केस में 1 1 √2। ये कौन सा स्पेशल ट्राइंगल है, समझ आया, 45 वाला। यानी 45 के लिए क्या होता है 1 1 √2, यानी मेरे हिसाब से जो हाइट आया वो आया 1, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हाइट है वो 1 नहीं है, कितना है, श्वेता है, श्वेता नहीं है, मोना नहीं है, कहां है सबको, चलो एक नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है हाइट जो है वो 1 नहीं है, 138 है। अगर एक का वैल्यू 138 है, इससे कितना टाइम्स 138 टाइम्स, तो ये भी 138 टाइम्स होगा, यानी आपका आंसर आएगा 138 √2। पर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है यार पूरा सॉल्व करके मेरे को बताओ, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। अच्छा और एक बात आप ध्यान से देखो, समझना पड़ेगा ये सब चीज, इसलिए हमें क्वेश्चन दी है। आपको 138 इंटू 1.414 करना है। अब देखो मेरा मन कर रहा है कि मैं अप्रोक्सीमेट बना ले, पर आप देखो ऑप्शंस कितना खतरनाक है, 193 194 195 190। बात को समझे। अब अगर इतना खतरनाक ऑप्शंस आ गया है, तो अगर आप ज्यादा दिमाग लगाओगे फेल हो जाओगे। काहे, क्योंकि जब इतना क्लोज ऑप्शंस होता है तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है रादर देन कि हम पूरा सॉल्व करें। तो इसीलिए अब हम लोग कुछ कर नहीं सकते भाई, एकदम बच्चा जैसा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन एक बस तरीका है, कुछ कर सकते हैं। 8 3 11 1 12, 3 से बन जाएगा 46, इसको मिटाए, हम लोग को निकालना है क्या चीज 138 इंटू 1.414, 1.414, ठीक है तरीका सिंपल यही है। अगर आपको नॉर्मली मल्टीप्लाई करना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, क्योंकि भाई क्वेश्चन ही वैसा कैलकुलेटिव है। दूसरा तरीका ये है कि 138 का मतलब होता है 23 छक, 23 का टेबल में 6 बार में 138 आता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम पहले इसमें 23 का टेबल पढ़ देंगे और फिर 6 का टेबल पढ़ देंगे। तो ऐसे क्या होगा, अगर हम बेसिक से मल्टीप्लाई करते तो 1 2 3 और फिर ऐड करते, यानी 4 स्टेप लगता। लेकिन जब हम इसको ऐसे तोड़ दिए 23 इंटू 6, और अगर हमको 23 का टेबल याद है, जो आपको याद होना चाहिए, तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करें, 23 चौक 92, 9 कैरी, 23 एकम 21 9 32, 3 कैरी, 23 चौक 92 3 95 9 कैरी, और ये 32 आ गए। रुकना नहीं है, 6 का टेबल भी पढ़ना है। 6 दूनी 12 1 13 1 3 3 बचा, 6 दूनी 12 3 15 1 19। क्योंकि यहां पे मेरा 3 पॉइंट्स था, तो आप 1 2 3 पॉइंट लगा दिए। अब आप समझ गए होंगे कौन सा आंसर आएगा, यानी 195 इज आवर उत्तर। क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम का ही है, तो जहां पे आप
कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस है दे आर वेरी वेरी क्लोज यार। 193, 194, 195। आपको पता है आप इसमें से एक डिजिट पे मिस कर दोगे ना, अगर √2 की जगह अगर मान लो आप 1.41 ले लिए या 1.4 ले लिए, पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए, इसमें ना ऑप्शन बहुत मैटर करता है। मान लीजिए ऑप्शन ऐसा होता कि 195, 210, 350 और 470, तो एक पल भी हम नहीं सोचते और ये हम √2 को 1.4 ले लेते, सिर्फ 1.4 लेकर सॉल्व कर लेते और मेरा आंसर क्लोज आ जाता। लेकिन क्योंकि ऑप्शन इतना पास है, नो वन हैज एनी ऑप्शन। अब अगर आप करोगे ज्यादा झोल, गड़बड़ हो जाएगा एग्जाम में, तो इसलिए एकदम बच्चा जैसा मल्टीप्लाई कर दिए। पर ये जो चीज किए कि दो नंबर्स को छाटे और इंटू किए, ये हम बहुत बार किए, पहले भी करते हैं, और इसी तरह से आप करोगे तो टाइम बच जाएगा। बस यही है। 195, 195। गीतांजलि कुणाल इस तरह से तो नहीं दे सकते, यही तो इस क्वेश्चन का मजेदार बात था। अभी क्वेश्चन में यही तो पॉइंट है कि बच्चे यहां तक तो कर देंगे, इसको सॉल्व करना भी एक चैलेंज है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 इज फ्रॉम अलजेब्रा। देखिए, बोलता है कि x प्लस 2/x इज इक्वल टू 7। x प्लस 2/x इज इक्वल टू 7। क्या पूछ रहा है आपसे? बोलता है 2x² प्लस 8/x² निकालिए। तो इतना तो आपको समझदार होना चाहिए कि अगर हमको इसका स्क्वायर करना है, तो ये स्क्वायर दिख रहा है, आप बोलो कहां दिख रहा है? x का स्क्वायर कभी 2x² होता है? नहीं। हुआ क्या है ना, आपको बस यहाँ पे 2 कॉमन लेना है। जैसे आप 2 कॉमन लोगे, मेरा आ गया x² प्लस 4/x²। देखो इसका स्क्वायर बन गया, यानी अब मेरे को समझ में आ गया कि x प्लस 2/x का बस हमको एक बार स्क्वायर करना है। और आपको हम कितना प्यार से सिखाए हैं कि जब भी इस तरह से स्क्वायर करना हो, क्या बोलते हैं? p का स्क्वायर माइनस 2। अगर x प्लस 1/x होता तो आंसर आता p² माइनस 2, पर क्योंकि यहाँ पे a b नहीं ना कट रहा है, 2 बच जा रहा है, तो इसीलिए आएगा p² माइनस 2। ये सब लिखते नहीं है, डायरेक्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे? 2 इंटू p का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab यानी 4, 45 2 जा 90 बराबर होता है। मस्त, भयंकर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्लियर? मुना आ गई। श्वेता कहां है? मुना, सभी को क्लियर? कॉलम में समझ आया? वेरी गुड गीतांजलि एंड बर्नवाल जी, 2 आंसर्स, सुपर। आगे बढ़े? वेल डन। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। जो लोग अभी आए जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ट्रिगो एंड वेरी इजी, बहुत ही आसान है, 12 नंबर। इसको रहने देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइए। कुछ बहुत इजी है, कुछ नहीं करना। बोलता है a बराबर 60 डिग्री है, आप निकाल के दिखाओ। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a कितना होगा? ये तो बेकार सवाल है, जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का पेरीमीटर है वो है 91 सेंटीमीटर, और जो बेस है, बेस जो है वो 1/4 टाइम्स है ऑफ इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स आपको क्या निकालना है? आपको बेस निकालना है। बेस कितना होगा? चलिए 12 नंबर तो बेकार सवाल, तुरंत बनाते हैं। अगर a 60 डिग्री है, cos 60 कितना होता है? हाफ। पुट कर दीजिए, तो 4 इंटू हाफ का क्यूब 1/8 माइनस 3 इंटू 1/2, ये आ गया मेरा 1/2। तो 1/2 में से 3/2 घटाएंगे तो -1/2 आ जाएगा। हैं पगला गया क्या? -1 आएगा, -1 आ जाएगा, आ गया आंसर। ठीक है, -2/2 -1। क्लियर? सुपर। सो रही होगी सर, हम अभी एग्जाम दे के आ रहे हैं। अच्छा हाँ, चलिए। मनीष -1, गीतांजलि -1, पॉलिमी -1। वेरी नाइस। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी। बोल रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब कैसा ट्राइंगल? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसका जो 2 साइड्स होता है वो इक्वल होता है। तो आप बोले एक ऐसा ट्राइंगल जिसका 2 जो साइड होता है, ये वाला वो इक्वल होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बेस है ना, बेस वो ना 1/4 टाइम्स है इक्वल साइड्स का। तो सबसे पहले तो आप बोले कि 1/4 का मतलब क्या है? 1/4 का मतलब है क्या? इसका मतलब क्या है? 5/4।
5/4, यानी कि जो बेस है वो 5/4 गुना है इक्वल साइड्स का। इसका मतलब क्या है कि अगर इक्वल साइड्स मेरे 4 होता तो बेस मेरा 5 है, यही ना। जो बेस है वो 5/4 है इक्वल साइड्स का, यानी अगर इक्वल साइड्स 4 और 4 है तो बेस मेरा 5 है। अगर हम आपसे पूछे मेरे हिसाब से पेरीमीटर कितना आएगा, पेरीमीटर मतलब सारे साइड्स का सम, सारे साइड्स का जोड़, तो मेरे हिसाब से हम बोले पेरीमीटर कितना आएगा तो आप बोलोगे 4 4 8 5 13। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पेरीमीटर गिवन है वो 13 नहीं है, ये तो 91 है, इससे 7 गुना, तो जो बेस होगा ये भी 7 गुना 35 इज आवर आंसर। वेरी इजी डियर, नो इश्यूज। बोलो, बहुत प्यार से सॉल्व हो गया, एकदम मजेदार, डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर, आगे बढ़े। मस्त। फॉलो मी मनीष। गीतांजलि 5 कहां, 5 किसका, 5 बोल रहे हो रानी, ये तो रेशियो में 5 आया, कंपैरिजन कौन करेगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू 19 नंबर, अगेन अलजेब्रा। क्वेश्चन बोल रहा है कि x बाय वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 है, x बाय वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 है, आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर निकालना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर निकालना है। अगला 20 दिन में हम लोग 20 क्वेश्चंस करके एक मौका 400 सवाल कर देंगे। 400 सवाल करने के बाद पूरा मैथ एकदम खत्म, टीयर 1 वाला सारा, कोई भी लेवल। चलो स्टार्ट करें, बहुत इजी यार, तो हलवा कोई हलवा सवाल। इवन उधर जाएगा तो x बाय वाई मेरा 3 आ गया, कोई दिक्कत, ये डिवाइड में है ना, अलग अलग है, अलग अलग कर देते हैं, तो ये मेरा बन गया एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, और ये मेरा बन गया प्लस का 1। अगर x बाय वाई 3 है तो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, 9 प्लस 1 10 उत्तर आ गया। वेरी 10 इज आवर उत्तर। मस्त हो, वेरी इजी। तो क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन अगेन फ्रॉम अलजेब्रा, बहुत भर भर के क्वेश्चन है अलजेब्रा से यार, 19 था ना, 19 था ये वाला। अब आते हैं 20 नंबर पे। 20 बोलता है कि एक्सक्यूज मी, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2x, x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2x। अब वो क्या निकालना है, x की पावर 4 प्लस 1/16 x की पावर 4 कितना होगा। चलिए बताइए इसका उत्तर। कुणाल नहीं है क्या, चल गया कुणाल। गीतांजलि सॉरी, 10 पॉलिमी 10, वेरी गुड। इसका बनाइए, ये अच्छा समय सॉल्व होगा, ये वाला तगड़ा समय, ये वाला अच्छा समय, मतलब टाइम वेस्ट करा सकता है एग्जाम में, है तो इजी। वैसे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा, पर इस 2 बार स्क्वायर करने के लिए पहले इसका बेस तो बनाए। बेस कैसे बनेगा, बेस बनाने के लिए इसको इधर लाना होगा, तो जब इसको इधर लाएंगे क्या बन गया, x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बस आपको घुमाने के लिए लिखा है, आपको इसको सही से पहले ढांचा में लाना होगा, जो अपना फॉर्म होता है। कैसे लिखे, x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 3। अब आप अगर थोड़ा सा भी अलजेब्रा अच्छा से पढ़े हो तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसका हमको 2 बार ही स्क्वायर करना है। कितना बार, 2 बार स्क्वायर करना है, पर आराम से करोगे, हड़बड़ाओगे गलत हो जाएगा। जब एक बार स्क्वायर किए तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, और जब भी स्क्वायर होता है तो क्या सीखे थे, पी स्क्वायर माइनस 2, पी स्क्वायर माइनस 2। पर क्योंकि ए बी कट नहीं रहा है, ए बी भी लेंगे, ए बी भी लेंगे। चलिए पी का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू ए बी कितना हो गया, हाफ, तो ये मेरा आ गया 8। कोई डाउट किसी को, मिस्टेक कर दी, देखो कितना हम खुद मिस्टेक कर रहे हैं। बोले तो क्या मिस्टेक किए, अगर यहाँ पे माइनस है तो पी स्क्वायर प्लस 2 आएगा ना, ठीक, कोई बात नहीं। जब मेरा x 1/x माइनस 1/x पी होता है और स्क्वायर करना पड़े तो हम लोग पी स्क्वायर प्लस 2 करते हैं ना, प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस, तो ये मेरा 9 प्लस 1 10 आ गया, 10 आ गया। ठीक है, यही तो इस क्वेश्चन का मजा वाला चीज था, क्योंकि पहला स्टेप में माइनस है, तो जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस 2 आएगा। लेकिन दूसरे बारी जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट यहां पहुंच गए, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर,
लेकिन क्योंकि इस बार प्लस है तो क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 2ab, पी स्क्वायर माइनस 2ab। पी कितना निकला था, अब तो इसको स्क्वायर किया ना, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 इंटू ए बी, ए बी माने 1/4, यानी 100 में से आधा घटाना है। 100 में से अगर आधा घटाएंगे, मैथ क्यों कर रहे हो, 100 में से अगर आधा घटाएंगे तो 99.5 बचेगा। आ गया आंसर। ब्रिलियंट सम, फैंटास्टिक, बहुत ही प्यारा। एक बार और करते हैं इसको पूरा। चलो सबसे पहले आप देखिए x माइनस 1/2x कितना है, 3। हमको निकालना क्या है, इसका 4 का पावर, x4 प्लस 16x4 कितना होगा। तो सबसे पहले आप बोले भाई डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाएंगे, पहले एक स्टेप ऊपर जाते। तो जब एक स्टेप ऊपर गए एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर में, तो आप बोले p का स्क्वायर माइनस है ना, माइनस है तो प्लस 2ab, ab माने हाफ आ गया, तो ये मेरा 10 आ गया, 10 आ गया। अब जैसे ही इसका स्क्वायर करेंगे आंसर आ जाएगा, करते हैं। तो p का स्क्वायर माइनस 2, अगर कट जाता तो दिक्कत नहीं था, लेकिन क्योंकि ab बच गया तो इसीलिए इंटू ab 1/4। 100 में से हाफ हटाएंगे तो 99.5 बचेगा। यहां पे डाउट हो सकता था, लेकिन दोबारा करने के बाद अब डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा अलजेब्रा तो पढ़ाया भाई ये सब चीज। अच्छा तो समझ में आ गया, पी स्क्वायर माइनस 2ab, पी स्क्वायर प्लस 2ab, टी क्यूब माइनस 3p इंटू ab, टी क्यूब प्लस 3p इंटू ab। पूरा अच्छा सा आपको ये चीज पता होना चाहिए। वेरी वेरी गुड, बहुत ही प्यारा सम था, फैंटास्टिक, मजा आ गया बनाकर सच में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 21 नंबर फ्रॉम नंबर सिस्टम। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आंसर करिए। बोलता है n कोई नंबर है 475ab, n कोई नंबर है 475ab। चलो आगे बढ़ते हैं। बोलता है whose tens and unit digit, अच्छा वो तो ab लिख दिया है, n ये जो नंबर है इज डिविजिबल बाय 5, 8 and 9, यानी ये जो नंबर है ये 5, 8 और 9 से विभाजित हो जाता है। वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10a प्लस b, आपको वैल्यू निकालना है 10a प्लस b का। सबसे पहले एक बात बताइए, अगर कोई नंबर 5 से और 8 से कट जाता है, अगर कोई नंबर 5 से और 8 से कटता है, डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है, अगर कोई नंबर 5 से भी कटता है और 8 से भी कटता है, इसका मतलब ये नंबर 40 से कटता है। यही तो सीखे हैं कि अगर कोई नंबर 2 से और 3 से कटता है मतलब 6 से कटता है, अगर कोई नंबर 7 से और 5 से कटता है मतलब 35 से कटता है। एलसीएम जो होता है, यानी अगर कोई नंबर 5 और 8 से कटता है तो 40 से कटता है। अब अगर 40 से कटता है यानी 10 से कटता है, किसी भी नंबर को अगर 10 से कटना है तो 10 से कटने के लिए एक ही चीज पॉसिबल है, क्या बोलो, कि यूनिट डिजिट 10 होना चाहिए। जब तक लास्ट में 0 नहीं आएगा, क्या कभी 10 इसको काट पाएगा, कभी नहीं काट पाएगा। तो पहला स्टेप तो आप देखते ही बोले कि क्योंकि 5 और 8 से कटता है यानी 40 मतलब 0, तो 0 का मतलब कि जो लास्ट डिजिट होगा उसको 0 होना ही पड़ेगा। अगर b मेरा 0 है तो b सवाल से खत्म हो गया। इज इट क्लियर एवरीवन, कोई डाउट? फिर से रिपीट करें, 5 और 8 से कटने का मतलब है 40 से कटेगा, 40 का मतलब है 10, लास्ट में 0, तो लास्ट में 0 आ गया, आंख बंद करके आप डाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 का रूल लगा लेते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 9 का रूल कहता है कि सम ऑफ द जो डिजिट्स है, जो डिजिट्स का सारे सम है, उसको 9 से हमको डिवाइड करना है, 9 से कटना चाहिए। तो आप देखो 7, 5, 12, 4, 16 है, 7, 5, 12, 4, 16 है। 16 तो 9 से नहीं कटता ना, अगर हमको 16 को 9 से कटाना है तो इसको 18 बनाना होगा। 18 बनाने के लिए a को हमको 2 देना पड़ेगा, यानी a का वैल्यू आ गया 2 और b तो खत्म हो गया, 20 इस सवाल का उत्तर। मार्वेलस, बहुत ही प्यारा, स्पेक्टेकुलर, बट वेरी इजी। पॉलोमी 20, मोना 60, बैड, गीतांजलि 20। वेरी गुड, समझ में आया सबको? सबसे पहले हम लोग बोले 5 और 8 का मतलब 40, यानी 0 दे दिए। और क्योंकि 9 पता है आपको, सम ऑफ द डिजिट्स अगर किसी नंबर का 9 बन रहा हो या 9 का टेबल बन रहा हो तो ही नंबर कटता है, तो सम ऑफ द डिजिट्स को हम लोग 9 से कटा दिए। 16 आया नॉर्मली, इन तीनों को जोड़कर 2 देना होगा तभी ना 18 बनेगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 27 क्यों नहीं बनाए, देखो 16 को अगर आप 27 बनाओगे तो आपको 11 लेना पड़ेगा, पर ये तो मेरा सिंगल डिजिट है, क्या कोई सिंगल डिजिट 11 हो सकता है? नहीं ना, तो सिर्फ और सिर्फ 18 ही आप बना सकते हो, और 18 बनाने के लिए आपको
2 देना पड़ेगा। सुपर, आगे बढ़े, ब्रिलियंट, फैंटास्टिक। लेट्स गो टू नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर, चलो इतना ही एडवांस मैथ्स था ये सब वाला। अब आपको जो नंबर बोलते हैं जहां पे, वहां पे चलते हैं। सबसे पहले आप चलो क्वेश्चन नंबर, वापस अब शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जितना क्वेश्चन था ये सब कर लिया, अलजेब्रा ट्रिक वगैरह। इसमें ज्योमेट्री क्वेश्चन नहीं था, अच्छा वो हाइट वाला था ना, वो ज्योमेट्री में ही पूछा, ज्यादा नहीं आया था। अब एकदम स्टार्टिंग में चलते हैं और जितना क्वेश्चन बचा सारा करते हैं लाइन वाले। चलो 1 नंबर तो कर लिए हम लोग, 2 नंबर में आइए। 2 नंबर क्वेश्चन तो मुश्किल से 5 सेकंड लोगे आप, 5 सेकंड से ज्यादा लेते हो तो फेंक देंगे उठा के। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, और जब मेरा सेलिंग प्राइस सेम होता है, सेलिंग प्राइस सेम होता है, एक को बेचा 24% प्रॉफिट, एक को बेचा 24% लॉस, क्या करेंगे? 24 का स्क्वायर 576, पॉइंट लगा दिए, लॉस, ऑलवेज लॉस। पढ़े हो ना आप, प्लस का 24 माइनस का 24, 24 का स्क्वायर कैसे करते हैं? डायरेक्ट 576 पॉइंट लगा दिए, 5.76%, इट्स ऑलवेज लॉस, ऑलवेज 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 लॉस। मस्त, आगे बढ़ते हैं। चलो थर्ड नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन, उल्टी वाला कंसेप्ट। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? बोलता है 7a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 14c। 14c आपको a इज टू b इज टू c निकालना है, तो उल्टी करना है। जब भी इक्वालिटी आ जाए उल्टी कर देते हैं। क्या बोलते हैं? सीधा एक ऐसा नंबर मान लो जो 7, 4 और 14 से कट जाए, यानी 28। सबका एलसीएम कितना है? 28। डिवाइड कर दीजिए, 28 बाय 7 4, 28 बाय 4 7, 28 बाय 14 2, 4 7 2, आ गया आंसर, खत्म। आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक, पक्का क्लियर एकदम, मस्त। चल नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 4 नंबर। अब तो सारा ही करना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। बोलता है एक बाइसाइकिल का जो रेडियस है वो है मेरा 42 सेंटीमीटर। अब हम लोग को सब कुछ इंक्लूड करना होगा अपने पढ़ाई में, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि अब सीधा टारगेट है 25 क्वेश्चंस कैसे बनाना है। इतना दिन तक आप नॉलेज ले लिए, पूरा नॉलेज अब आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन इन नॉलेज का कोई काम नहीं है, कोई फायदा नहीं अगर आप एग्जाम में 25 क्वेश्चंस नहीं बना पाए तो अब हम लोग का एक ही टारगेट है कि 25 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं एग्जाम का। चलो, so a bicycle wheel has a radius of 42, it makes 40 revolutions in 25 seconds। आपको स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर। थोड़ा बेसिक जानना होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सम है, और इस तरह का 2 सम एक ही शिफ्ट में है, तो आराम से समझते हैं, एक एक चीज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो, कोई भी सर्कल का एक ही चीज होता है हीरो, वो होता है उसका रेडियस। पता है आपको ये चीज? सर्कल का एरिया कैसे निकलता है? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और बताओ सरकमफेरेंस कैसे निकलता है? 2 पाई, 2 पाई। अब हमको पता नहीं है, जादू हम आपको कभी पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, आगे जाके कभी पढ़ाएंगे जरूर। सर्कल में हम लोग अगर चाहें तो हम लोग बिना फॉर्मूला के भी सर्कल को पढ़ सकते हैं। सर्कल का एक बहुत प्यारा केस होता है, जादू जिसको हम बोलते हैं, कि जब रेडियस हो जाए 7 तो सरकमफेरेंस आता है 44 और एरिया आता है 154। ये केस अगर आपको याद है तो आप बिना पेन पेपर के सर्कल पूरा कंप्लीट कर दोगे, और ये चीज कोई बुक में भी नहीं मिलेगा। बहुत प्यार से हम अपने आप से बनाए सीखे हैं, आप समझो इस चीज को। इट्स लाइक हेवन ऑफ सर्कल, मतलब मजा आ जाएगा, बहुत ही प्यारा है। देखो, जब ये बोले आप ये कैसे, ये आपको रटना है, जैसे बोलो व्हाटएवर। जब रेडियस 7 होता है तो सरकमफेरेंस कैसे निकलेगा? 2 पाई आर, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 चला गया यानी 44 आ गया। एरिया कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 154 आ गया। अब आप सोच रहे होगे यार ये तो हम लोग कभी बचपन से पढ़े नहीं, कभी नहीं पढ़े होगे आप, जादू है, दिस इज मैजिक। आप बोलोगे इसका फायदा क्या है? देखो फायदा दिखाते हैं। क्वेश्चन में क्योंकि सर्कल में पाई मौजूद है, और पाई का मतलब होता है 22/7, तो ऐसा 99% गारंटीड है कि जो रेडियस होता है वो 99% केसेस में 7 का मल्टीपल होता है। तो अगर आपको ये 7 वाला केसेस याद है तो आप कोई सा भी खुद से निकाल दोगे बिना पेन के। कैसे? मान लो क्वेश्चन बोलेगा कि रेडियस 14 है। अब आपको ये केस तो याद है, ये याद रखना है आपको इसको। तो अगर आपको ये केस याद है तो आप देखो कैसे बोलोगे, अगर रेडियस 7 होता तो फलाना फलाना आंसर आता, पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रेडियस है वो 7 नहीं है, वो तो बोलो बोलो 14 है, इससे 2 गुना। इसी प्रकार जो सरकमफेरेंस होगा ये भी 2 गुना, 88 आंसर आ गया। मान लो इसी तरह क्वेश्चन में आपको बोलते हैं रेडियस 21 है, तो आप बोलते हैं इससे 3 गुना,
तो ये भी 3 गुना 132 आ गया। तो जो कितना औसत, मान लो क्वेश्चन में बोला आपको कि जो रेडियस है वो 10.5 है, 10.5 है। 7 को अगर हमको 10, सोचो आप 2 पाई आर कर रहे हो, 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 10.5, और हमको कुछ करना ही नहीं, बोलेंगे 66। क्यों? क्योंकि जो 10.5 होता है वो 7 का 1.5 टाइम्स होता है, तो ये भी 1.5 टाइम्स 66 आंसर आ गया। 66 आंसर आ गया। जादू नहीं चल रहा है। सोचो और एग्जांपल देते हैं। मान लो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रेडियस है वो आपका 17.5 है। कितना हार्ड हो जाएगा अगर आप 2 पाई आर निकालोगे तो 2 इंटू 22 बाई 7, कुछ नहीं करना है सर। देखो कैसे करेंगे। अगर रेडियस 7 होता तो 44 आता। क्वेश्चन बोल रहा है 17.5 यानी 2.5 गुना, तो ये भी 2.5 गुना कर दो, यानी इसका डबल 88 और 22 जोड़ दो 110 आंसर आ जाए। बहुत ही दारुण चीज है ये, बहुत ही भयंकर जादू है ये, बहुत ही भयानक है। लेकिन इसमें अब एक चीज आपको समझना होगा। देखो सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस मतलब पेरीमीटर, बाउंड्री। तो सरकमफेरेंस सिंगल यूनिट होता है। अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो सरकमफेरेंस भी सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन एरिया कैसा यूनिट होता है? एरिया मेरा स्क्वायर यूनिट होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट होता है तो एरिया के लिए हम लोग स्क्वायर करेंगे। ध्यान से समझना। यानी अगर रेडियस 2 गुना हो जाए, अगर रेडियस 2 गुना हो जाए तो एरिया 2 गुना नहीं होगा, क्योंकि एरिया स्क्वायर होता है, इसलिए एरिया 4 गुना होगा। यानी 616 उत्तर आ गया। 616 उत्तर आ गया। मस्त समझ आया। अगर रेडियस 3 गुना हो जाए तो एरिया 3 गुना नहीं होगा, एरिया 9 गुना होगा, क्योंकि स्क्वायर होता है। तो 9 4 जा 36, 3 कैरी, 15 नम्मा 135, 38, 1386 उत्तर आ गया। अब हम आपको दिखाते हैं इस वाला चीज। अगर आप समझ गए तो देखो जादू कैसे अप्लाई होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप बाद में नोट्स बना लेना, बहुत भयंकर चीज है। अब हम इसका जादू आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। पहले ही क्लियर हुआ। अब कोई क्वेश्चन देते हैं और बच्चा इसको करने में पेन लेगा, पता नहीं क्या क्या लेगा, लेकिन अगर आपको समझ आ गया ना पूरा सीन तो आप मुंह से ही कर दोगे, ओरली सम सॉल्व कर दोगे। देख सर्कल का कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, ऐसे ही बना दोगे आप बिना पेन। बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो 132 है। कितना है? 132 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है। दुनिया इसको कैसे सॉल्व करेगी? दुनिया क्या है आप जानते हैं, लेकिन दुनिया कैसे करेगी? दुनिया बोलेगी 2 पाई आर इज इक्वल टू 132। फिर यहां से आर का वैल्यू निकालेगी, फिर इस यहां पे लिखेगी पाई आर स्क्वायर, और फिर यहाँ पे 22/7 आर का वैल्यू डाल के सॉल्व करेगी। आप भी यही करते हैं? अरे यार झूठ मत बोलो, करते नहीं, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको एक भयंकर चीज अभी सिखाएं। सर्कल का एकदम भौकाल जादू है ये। आपको सिर्फ वो केस याद रखना है कि जब रेडियस 7, सरकमफेरेंस 44, एरिया 154। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सरकमफेरेंस है वो 44 नहीं है, 132 है, इससे 3 गुना। तो जो एरिया होगा, क्योंकि एरिया स्क्वायर होता है, तो 3 गुना नहीं 9 गुना। अभी सीखे थे ना, 1386 आंसर आ गया। क्या इतना जल्दी पॉसिबल है फॉर्मूला लिखकर? इट्स लाइक इम्पॉसिबल। हम आपको गारंटी लिख कर दे सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। क्वेश्चन और एक देते हैं। एरिया है 616 और आपको सरकमफेरेंस बताना है। कोरिया का कुत्ता होता है, कैसे करेगा? कोरिया का कुत्ता छोड़ो, 99.99% पीपल इन दिस वर्ल्ड, हाउ दे विल सॉल्व इट? They will write pi r square is equal to 616. Then they will find the value of r. Then they will write 2 pi r and then put the value of I in this 2 pi r. But if you do like this, you will not get your प्यार, because she will go and make her संसार with her ज्ञान. Okay? चलो, so एरिया 616 क्या सीखे थे कि अगर रेडियस 7, सरकमफेरेंस 44, एरिया 154। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एरिया है वो 154 नहीं है, 616 है। इससे कितना गुना? 4 गुना, क्योंकि एरिया स्क्वायर होता है। तो अगर एरिया 4 गुना है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो सरकमफेरेंस 2 गुना 88 उत्तर आ गया। डिवास्टेट करके रखा। मजा आया क्या जी? कैसा लगा जादू? सब हार्ड ना, सब बहुत रेयर चीज है, यू विल नॉट फाइंड दिस एनीवेयर। आगे बढ़ते हैं, चलो अब देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, सॉल्व हो जाओगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि रेडियस है 42, इट मेक्स 40 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड। 40 रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि वो 40 राउंड मारा, समझे? 40 गो सरकमफेरेंस। एक रेवोल्यूशन में एक बार गोल मारेगा पूरा सरकमफेरेंस। 40 का मतलब है 40 गो। अभी हम आपको सिखाए ना कि जब रेडियस हो 7, सरकमफेरेंस 44। पर क्वेश्चन बोल रहा है रेडियस 7 नहीं है, 42 है, इससे 6 गुना। तो जो सरकमफेरेंस होगा वो भी 6 गुना आ गया।
मस्त, मजा आया। यानी 40 इंटू 44 इंटू 6, इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया। और डिस्टेंस किसमें निकल रहा है? सेंटीमीटर में, ध्यान से। तो इतना डिस्टेंस वो बंदा जो भी साइकिल है, बाइसाइकिल, वो ट्रैवल किया, ठीक। और कितना टाइम लगा उसको? इतना डिस्टेंस जाने में, सबको समझ में आया ना ये वाला? देखो एक रेवोल्यूशन में इतना किया, 44 इंटू 6, और क्योंकि 40 रेवोल्यूशन किया, 40 इंटू कर दिया। अगर हम एग्जाम में बैठे होते तो हम सिर्फ ये वाला स्टेप करते। 7 का 6 गुना है तो 44 का 6 गुना आ गया, और क्योंकि 40 रेवोल्यूशन इंटू 40 कर दिया। इतना जाने में इसको 25 सेकेंड लगा। 25 सेकेंड। चलिए, सबसे पहले तो इस सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से भाग करते हैं, 100 से एक भाग दे देते हैं, तो ये मेरा मीटर बन गया। अब किस में आ गया यूनिट? मीटर पर सेकेंड। दो चीजें आप हमसे पढ़े होंगे कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है, क्योंकि मीटर छोटा होता है 5/18, और अगर हमको मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में करना है, क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है 18/5, क्योंकि हमको इसको बड़ा किलोमीटर पर आवर में करना है 18/5। बस डियर, ये आपको सॉल्व करना है, करना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आंसर आएगा तो आप इसको सॉल्व करोगे, करे करना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं बोलो। चलो, अरे भाई तो भयंकर आ गया, पर कोई तरीका नहीं है, हम लोग को सॉल्व तो करना पड़ेगा इसको। 5 से कटा 8 बार में, ठीक है, ओके। फिर पूरी बाबा, 4 से कटा 11 बार में, 4 से कटा 25 बार में। अब तो कुछ कटेगा ही नहीं, नीचे आपका आ गया 625, और ऊपर कितना आ जाएगा? 18 छक 108, अठे 864। 11 का रूल लगा दिए, 4 6 10 1 15 9, यानी 9504 में 625 से भाग लगाना होगा आपको। देखो अब आप 625 है, यानी कि एक बार में जाएगा। जब एक बार में आप ले जाओगे इसको, आपका लगभग 3254 बचेगा, जो कि 5 बार में जाएगा, यानी 15 पॉइंट वाला 2 आंसर आ गया। 15.2 इज आवर आंसर। करना तो पड़ेगा भाई, सब क्वेश्चन एग्जाम का ही है, भाग नहीं सकते। और अभी का लेटेस्ट एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेशंस भरा। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में, टाइम एंड वर्क। सर्कल वाला जादू बहुत टाइम ले लिया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था बताना, आज ना कल सीखना ही था, आज ही सीखा है। चलो इसको अलग से आप ऐड कर देना कोई पेपर में, कहीं भी नोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, भयंकर। ये सर्कल खत्म हो गया है बस 5 मिनट में। पी कैन कंप्लीट 5/8 ऑफ अ वर्क इन 15 दिन। क्वेश्चन बोले कि जो पी है वो 5/8 काम को 15 दिन में खत्म कर देता है। तो पी पूरा काम को कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। 5 से काट दी 3 बार में, 8 को उधर भेज दी, 24 दिन में करेगा बी पूरा काम। चलो क्यू के बारे में आते हैं। क्यू कैन कंप्लीट 3/4 काम इन 30 दिन। तो अगर 3/4 काम को 30 दिन में, 3 से काटे 10 बार में 4 उधर गया, यानी पूरा काम को कितना करेगा? 40 दिन में। चलो ये भी ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज एंड पी लेफ्ट। चलो पहले लोग के लिए काम तो माने, तो आप बोले पी पूरा काम को कितने दिन में करता है? पी पूरा काम को करता है 24 दिन में, और क्यू पूरा काम को करता है 40 दिन में। तो बोले एक ऐसा वर्क, एक ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए, यानी 120। तो जब टोटल वर्क को 120 माने, पी का एफिशिएंसी 5 और क्यू का एफिशिएंसी 3, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। बोलते दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। एक दिन में ये लोग 8 काम करता है, तो 8 दिन में कितना करेगा बोलिए? 64 जनाब। 64 माइनस कर दो, कितना बच गया काम? 56 वर्क बच गया। बोलता है इसके बाद ना पी छोड़कर चला जाता है, पी को भगा दो, पी छोड़कर चला गया। ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको क्यू कितने समय में करेगा? तो इस रिमेनिंग वर्क 56 को क्यू करेगा 3 के एफिशिएंसी से। तो कितना टाइम लगेगा बोलिए? टोटल टाइम लग जाएगा आपका, कितना लगेगा जी? 18 3 54 होता है ना, 18 2/3 डेज। 18 2/3 डेज। अच्छा आप एक बात बताओ, 18 डे तो एक ही ऑप्शन में है, वही आंसर होगा। 18 डेज का 18 डे हो गया, और 2/3 ऑफ अ डे, एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 का 2/3 निकालोगे तो 16 घंटा आ जाएगा। 18 डे 16 आवर्स इज आवर आंसर। लेकिन क्योंकि 18 डे तो एक ही ऑप्शन में है, तो आप मार देते, काहे लगी 2/3 करना चाहो। इजी तो टाइम एंड वर्क पढ़े हैं ना आराम से, इजी क्लियर। आगे बढ़े, बोलिए क्लियर।
18 days 16 hours. Good. तुषार आप ना ये वाला लाइव क्लासेस अभी वाला छोड़कर, अभी तुम बोलेंगे अभी आपको ये सब शायद समझ नहीं आ रहा होगा, मेरे को लगता है आप अभी रिकॉर्डिंग्स वाला कंप्लीट कर लो, जितना आपको दिए ना हम। ट्रिगो है आपके पास, ज्योमेट्री है, एलजेब्रा है, मिक्सचर एलिगेशन है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये 5 चैप्टर्स आप अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि हमको नहीं लगता ये वाला क्लास में आपको कुछ फायदा ऐसे हो पाएगा, क्योंकि आप कोई चैप्टर तो पढ़े नहीं, वही सब तो समझ ही नहीं आएगा कि हम मतलब कहाँ पढ़ा रहे हैं। इन लोग बाकी स्टूडेंट्स का तो पूरा सिलेबस कंप्लीट है, तो दे विल अंडरस्टैंड। तो अभी आप एक काम करो, कुछ दिन तक ये लाइव क्लास छोड़ दो, उधर वाला ना रिकॉर्डिंग्स आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। 10 या 1 हफ्ता, या मेरे को लगता है इस वीक या नेक्स्ट वीक में न्यू वाला बैच स्टार्ट हो जाएगा लाइव, तो उसमें आप जुड़ जाना। आप देख सकते हो, लेकिन हमको पता है आपको समझ नहीं आ रहा, इसलिए हम बोल दिए, क्योंकि चैप्टर तो एक बार पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो फिर बिना चैप्टर पढ़े कैसे अचानक से समझ आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 17 इस नंबर वीक है क्या? So will you start the new batch from this week? So will you start the पता नहीं new है batch? तुषार, अभी नहीं पता तुषार डेट। आपको तो फिर भी तुषार 2 मंथ्स का हम क्लासेस दे दिए, प्रोवाइड कर दिए ना, आप उसको कंप्लीट करो तब तक। आपको तो सर 2 पर मंथ उसमें से ज्यादा नहीं क्लासेस है। सर उसमें क्वेश्चन नहीं मिलता है ना सर, आप जो भेजते हैं वो जितना पढ़ाए हैं वही सब रहता है। जो कौन सर सा वो जो कौन सा? एलजेब्रा सर ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ाए हैं, तो जो सर जितना क्वेश्चन हम भेजे वो तुमको नहीं मिल पाता ना, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव डन दैट क्लासेस। काहे उसका क्वेश्चन कैसे नहीं मिल पाता? उसमें तो सारा टाइप वाइज पढ़ाया हुआ है सर तो क्वेश्चन आप मेरे को तो नहीं भेजे थे ना उसमें, वो उसमें हम नहीं थे, आई वाज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। अरे तो हमको बोलना चाहिए था ना आपको, फॉरवर्ड कर देते, सब तो ग्रुप में पड़ा हुआ है, ओके सर, हम भेज ठीक है देते सर, आपको, ठीक है। ठीक है सर। और ये परसेंटेज वाला बैच ना इस वीक या नेक्स्ट वीक से तो स्टार्ट होगा ही, आप उसमें आराम से करना। इस मतलब आपको समझ आ रही है सर? क्या कैच कर पा रहे हैं? तब तो ठीक है, तब कोई इश्यू ही नहीं है, लेकिन हम आपके लिए ही बोल रहे थे, नहीं तो ऐसा होता कि आप लाइव क्लास अटेंड करते और कुछ सीख भी नहीं रहे, तो फिर हमको भी अच्छा नहीं लगेगा ना, टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए बोल रहे हैं। अगर समझ आ रहा तो कोई इश्यू ही नहीं है, फिर तो बहुत अच्छे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर तो मेरे लिए अच्छा है। चलो लेट्स गो टू नंबर 12, आ जाइए। बोलता है कि एक सॉलिड मेटेलिक राइट सर्कुलर सिलेंडर फलाना को मेल्ट करके बना दिया स्फीयर। अब जब भी 3D से क्वेश्चन आता है ना, देखो 3D मेंसुरेशन इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन एक्चुअली में इतना बड़ा टॉपिक है नहीं। आपको सिर्फ ज्यादा नहीं, अगर सिर्फ फॉर्मूला याद है ना, आप 3D सीख गए, क्योंकि जो टीयर 1 का लेवल है उसमें फॉर्मूला से ऊपर कुछ आता ही नहीं है। फॉर्मूला बस आपको आना चाहिए स्ट्रेट एज इट इज, बस। चलो तो क्वेश्चन में जब भी मेल्ट वाला सीन बोलेगा ना, आप बस देखना किसको मेल्ट करके क्या बनाया। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक सिलेंडर था जिसको मेल्ट करके स्फीयर बना दिए, सिलेंडर को स्फीयर बनाया। जब भी मेल्ट करते हैं तो क्या होता है, जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, वॉल्यूम जितना आयतन होगा, जितना कैपेसिटी होगा, वो वॉल्यूम पूरा सिलेंडर का बन गया स्फीयर। यानी सिलेंडर स्फीयर इक्वल, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, जो कि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, बराबर हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। बस मेल्ट वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन आपको करना है। जब भी आप ये सब कैलकुलेशन करो, कुछ भी कट्टम कुट्टी मत करना, पूरा लिख कर एक साथ काटना। सबसे पहले पुट करने से पहले आप बोलो क्या कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, तो पाई से पाई काट दे, पाई से पाई काट दे, ठीक है। अब पुट करते हैं, बोले कि सिलेंडर का डायामीटर 32 है। अगर सिलेंडर का डायामीटर 32 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 16। अब 16 का स्क्वायर, डोंट राइट 256, राइट 16 इंटू 16, 2 बार लिख दो, 16 इंटू 16, ठीक है, ठीक है। हाइट आते हैं, सिलेंडर का हाइट है 9 इंटू 9, इधर आइए 4/3 आर का क्यूब। आई थिंक यही पूछेगा, फाइंड द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। आर क्यूब छोड़ दीजिए, हमको ये सॉल्व करना है। चलो आगे बढ़े, 4 से कट गया 4 बार में, ये 3 इधर आ गया। सबसे गधा वाला चीज जो अभी आप कर सकते हो सम को खराब करने के लिए, वो है सबको इंटू। कभी मत करना, हमको तो आर क्यूब का वैल्यू दिख रहा है, यानी हमको बस ऐसा नंबर्स का पेयर बनाना है जो खुद में क्यूब्स हो। तो अगर ये दोनों को मिला दे तो ये बन गया 64, और अगर ये दोनों को मिला दे तो ये बन गया 27 बराबर आर का क्यूब। यानी आर का क्यूब बराबर 64 इंटू 27। क्यूब से डाउन आएंगे तो ये सिंगल बन गया। ये किसका क्यूब होता है, 3 का, और ये किसका होता है, 4 का। 12 आंसर है। मस्त, वेरी इजी, पूरा क्लियर सबको। 12
3D करवाइएगा सर, बिल्कुल करा देंगे। हाँ पॉलेमिक काहे नहीं, बिल्कुल आप भी लाइव क्लास में जुड़ जाना। और भी है आफ्ताब, आप, चीकू भी और तुषार, चार तो जुड़े नहीं आप लोग। चलो आप लोग को हम साथ में ले लेंगे। ओके आगे बढ़े, मस्त एकदम समझ में आ गया। एक स्टेप में सॉल्व करते हैं सब क्वेश्चन एज इट इज। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 3D करवाइएगा सर, यही बोल सोता 3D एक दिन कराते, स्पेशल क्लास देते 3D का। 3D पे वही है कि कुछ नहीं है, अगर एक एक टाइप का क्वेश्चन करने लग गए तो फिर जिंदगी बीत जाएगा, फिर भी सॉल्व नहीं होगा, इतना बड़ा चैप्टर है। लेकिन 3D का खाली अगर आपको फॉर्मूला समझ आ जाए, जो कि हम आपको समझा देंगे, रट जाओगे आप एक क्लास के बाद, क्योंकि रटने कुछ ही नहीं, समझ आ जाएगा काहे पायस पैरस होता है, तो काहे सब कुछ होता है, तो एक बार समझ आ जाए बस, फिर क्वेश्चंस करते रहो। अगर आपको फॉर्मूला याद है, देख रहे हो कुछ लगा इसमें, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि सिलेंडर का वॉल्यूम इतना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम इतना होता है, दैट्स इट। कट्टम कुट्टी तो आप जानते ही हो। चल क्वेश्चन है कि 87 प्लस 2/5 ऑफ 115 कितना आ जाएगा बोलो। 5 से कट गया 23 बार में, 23 दूनी 46, 80 40 120 133 आ गया। कभी भी इस तरह से सिंप्लीफिकेशन आए जिसमें न्यूमरेटर अलग हो, डिनोमिनेटर ऐसे हो, तो आप एक चीज मेरा याद रखोगे, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करोगे और डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करोगे। तो न्यूमरेटर को तुरंत सॉल्व कर दिए, 5 से कटा 23 बार में, 23 दूनी 46 जोड़ दिए 133 आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, शुरू करते हैं। तो बोल रहा है अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका हम आपको देखो सिखा रहे हैं। अगर हम एग्जांपल काहे की जरूरी नहीं है पूछो, मतलब आपको ओरली करना है। देख रहे पहले एक बार लिख रहे क्या दिया हुआ है, 19 माइनस 4, नेटवर्क इशू होगा आई गेस। चलिए वापस आइए। सो ऊपर वाले को सॉल्व करके बहुत प्रेम से हम लोग निकाल दिए कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो सॉल्व करके आया 133, नीचे वाले को सॉल्व करते आराम से। कल भी हम आपको सिखाए थे ये चीज कि बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन का सिर्फ एक चीज आपको सीखना है कि जो ऑफ होता है, ऑफ का मतलब फेविकॉल, तो ऑफ का मतलब है फेविकॉल से चिपका हुआ है, यानी अगर इसको आप देखो तो ऑफ का मतलब ये चिपका हुआ है, चिपका हुआ का मतलब इसको आपको देखना है एज 90। कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इन 90 को हमको डिवाइड करना है किससे, 15 से, तो 90/15 कितना आ जाएगा 6, 15 6 90 होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ 6 आ गया, 3 से कट गया 2 बार में, यानी ये मेरा 4 आ गया, 25 में से 4 जाएगा तो मेरा 21 आ गया। देखो कितना प्यार से सॉल्व हो गया, यानी नीचे मेरा 21 आ गया और ऊपर मेरा कितना आ गया बोलिए 133। 7 का टेबल काट दो, 7 से 3 बार में, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, यानी 6 1/3 इज आवर आंसर, 6 1/3। कितना प्यार से सॉल्व कर दिया बताओ। न्यूमरेटर को अलग सॉल्व किए 133 आया, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व किए, ये ऑफ का मतलब चिपका हुआ था 90/15 6 2 4 21 133/21। इजी, मस्त, ब्रिलियंट, वेरी गुड। मनीष ऐसे काहे बनाया आप, मनीष कहाँ डाउट हुआ बोलिए। नहीं वो वाईफाई आपका हुआ था ना। अच्छा हाँ चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 19 खत्म, 20 खत्म, 21 खत्म, 22 नंबर पे आते हैं। एक दिन 3 क्लास तो हमको देना ही है आपको, एक दिन स्पेशल सिंप्लीफिकेशन, एक दिन 3D और एक दिन DI। फिर भी बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा DI लिया करेंगे, क्योंकि DI भी बहुत इंपॉर्टेंट है। DI बहुत इजी है, लेकिन वही है कि आपको बस सही टेक्निक पता होना चाहिए। अभी तो बहुत इजी DI है, हम तो बहुत हार्ड DI करवाएंगे। वेट, अभी 22 नंबर पे आते हैं, बहुत इजी है इसमें क्वेश्चन करना। बोलते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ फैंस ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को कितना है आप देखो, ट्यूसडे को जो है मेरा, ट्यूसडे को 510 है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द वीक। आपको बस यही बताना है कि जो ट्यूसडे को 510 हुआ वो कितना परसेंटेज है टोटल का। टोटल तो करना पड़ेगा, मेरे को भी थोड़ी आते, चलो करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखो यूनिट डिजिट सबका 0 है, तो यूनिट डिजिट को ऐसे 0 लिख दिए, सबका 0 है 0 लिख दिए। कभी भी इस तरह से जोड़ना हो ना बार ग्राफ में, हमेशा यूनिट डिजिट से जोड़िएगा, अगर आप चाहते गलती ना हो तो। चलिए जोड़ते हैं, 4 1 5 9 14 5 19 5 24, 4 आ गया, 2 कैरी आया, 2 2 4 5 9 3 12 1 13 3 16 4 20, यानी 20। कोई डाउट,
बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी कि जो ट्यूसडे को प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन है ना, हाँ, जो ट्यूसडे को प्रोडक्शन हुआ वो है 510। आपको बताना है ये कितना परसेंट है टोटल का, यानी 2040 का। जीरो से जीरो कट गया, 51 से ये 4 बार में नहीं जा रहा है, 1 4 जा 4, 5 4 जा 20, यानी कितना आ गया 1/4। कोरियाज डॉग आल्सो नोस 25% गिरावट। क्लियर, मस्त, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। क्या बोल रहा है, बोलता है कि कितने सालों में 5450 बन जाएगा 8175 एट द रेट ऑफ 12.5%। 12.5% के दर से कितने सालों में ये पैसा बन जाएगा। सबसे पहले आपको पता, याद करो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब हर साल का जो इंटरेस्ट आता है वो सेम आता है, बस सिर्फ इतना सा आपको याद रखना था कि हर साल का जो इंटरेस्ट आता है वो सेम आता है। अगर एक साल का 3% तो अगले साल का भी 3%, ठीक। यानी कि अगर हम आपसे पूछे इसमें टोटल कितना का ब्याज मिला, तो आप बोलोगे 75 में से 50 घटा दीजिए 25 आ जाएगा, और 81 में से 1 घटा दीजिए 17 आ जाएगा। कोई दिक्कत? 17 की 27, यानी कि फलाना रुपया, जब फलाना रुपया बना तो उसको कितना का ब्याज मिला 2725। कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अरे ये इसका आधा ही तो है, 5450 के ऊपर 5450 2725, पढ़ के ही तो दिख रहा है कि ये जो नंबर है ये इसका आधा है। यानी अगर हम आपसे पूछे टोटल कितना का इंटरेस्ट मिला, आधा, आधा का मतलब 50%, यानी जो मेरे को टोटल इंटरेस्ट मिलता है वो है 50%। और अगर हम आपसे पूछे एक साल में कितना मिलता है, तो आप बोलोगे 12.5%। भाई अगर एक साल में 12.5% मिलता है तो 2 साल में 25 मिलेगा, 4 साल में 50 मिलेगा। पूरा इंटरेस्ट 50% और एक साल में 12.5 मिलता है, तो टोटल कितना टाइम लगा होगा, 4 साल। आ गया आंसर, इजी चीज। कोई डाउट? कितना प्यार से सॉल्व कर दिए, मनीष 2 फिर 4, बाकी और कोई सॉल्व नहीं कर पाया। सभी को समझ में आया? टोटल इंटरेस्ट 50% मिला और एक साल में 12.5 मिलता है, 12 चौक 48 और 2 50, 4 साल ही तो लगेगा। 12.5 तभी तो 50 होगा ना। आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पच्चीस नंबर। आप देखो 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। प्यारा इसीलिए है क्योंकि फिर से इसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, और कैलकुलेशन तो अब आपको सीखना पड़ेगा। अब आपको कैलकुलेशन से नहीं भाग सकते आप, और अब हमको भी आपको सिखाना पड़ेगा। बोलता है 3 गो सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए, 10%, 17% और 25%। इन तीनों जो सक्सेसिव डिस्काउंट्स पड़ा, इन तीनों का इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, इसका तो आपको पता ही है, डायरेक्ट करते हैं। तो 10% का डिस्काउंट मतलब 10 से 9, 17% का डिस्काउंट मतलब 100 से 83, और 25% का डिस्काउंट मतलब 4 से 3, 4 से 3। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर हम मुझे टोटल कितना का सामान था, तो आप बोलोगे 4000, और टोटल कितना बिका, इंटू कर देते हैं। 83 3 जा 249, 9 से गुना कर दो, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, और 24 नमा 216 224, ठीक तो है? डाउट है? 9 9 जा 81, 8 कैरी, 36 44 4, चलो 2241 आ गया। यानी कि जो मेरा 4000 का सामान था वो जाके 2241 में बिका है। तो आप बता सकते हो कितना का डिस्काउंट पड़ा। 59 दे देंगे अगर तो 2300 बन जाएगा, यानी 1759 का डिस्काउंट पड़ा। किसके ऊपर डियर? 4000 के ऊपर। परसेंट के लिए इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। इसको आपको सॉल्व करना है, उत्तर आपके हाथ में होगा। 4 से एक बार काटो 10 आएगा, 4 से इसको काटना शुरू करो। 4 4 जा 16 15, 4 3 जा 12, 49.75, 10 है, यानी 43.9 बन गया। और 43.9 का क्या मतलब है? 44%। यही इस सवाल का उत्तर है। ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम का है, और अब आपको ये कैलकुलेशंस, ये सम आप भाग नहीं सकते। आप एग्जाम में बैठोगे आपको ऐसा ही सम देखने को मिलेगा। सो प्रोसेस तो सेम ही रहता है, कंसेप्ट सेम ही रहता है, बस कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो गया है। और हम आपको पहले ही बोले थे
कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको कंसेप्ट सारा पता हो जाएगा, लेकिन आप कैलकुलेशन में फंसोगे। तो कैलकुलेशन को इंप्रूव कैसे करोगे? प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये सारा कैलकुलेशन करना आप सीख जाओगे। कैलकुलेटिव तो है यार। क्लियर? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट वी गो टू 15 नंबर में चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्या बोलता है। बोलता है एक व्यक्ति, अ मैन साइकल्स फ्रॉम पी टू क्यू अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर इन 2 घंटा 48 मिनट। तो एक व्यक्ति है जो कि पी से स्टार्ट करता है, क्यू तक जाता है, ठीक है। टोटल कितना डिस्टेंस जाता है? 30 किलोमीटर्स। और टोटल कितना टाइम लगता है? 2 घंटा 48 मिनट। 2 घंटा 48 मिनट। 2 घंटा 48 मिनट। ठीक है सर, आगे बढ़े। चलिए अभी तो कुछ बोले ही नहीं, बस खाली इतना बोला क्वेश्चन में कि पी से क्यू तक कोई बंदा गया और उसको 30 किलोमीटर जाने में 2 घंटा 48 मिनट लगा है। द रोड फ्रॉम पी इज अ लेवल रोड फॉर 18 किलोमीटर। यानी पी से लेकर किसी एक पॉइंट तक लेवल रोड है, सीधा रोड है, समझे। और कितना किलोमीटर तक? 18 किलोमीटर तक जो है वो लेवल रोड है। आगे बढ़ो। एंड देन इट इज अपहिल टू क्यू। यानी यहां से यहां तक जो है फिर अपहिल वाला रोड है, अपहिल वाला रोड है 12 किलोमीटर। ये लेवल, ये अपहिल। टोटल 30 किलोमीटर था। तो जो पहला 18 किलोमीटर है वो लेवल रोड है, और इसके बाद का जो 12 किलोमीटर है वो अपहिल रोड है। बोलते द मैन्स एवरेज स्पीड ऑन लेवल रोड इज 15। यहां में उसका जो एवरेज स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। आपसे ये ना पूछेगा दूसरे वाले में कितना है, फाइंड एवरेज स्पीड। बहुत ही लाजवाब सवाल, मतलब भयंकर प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। वाओ, मजा आ गया देखकर। क्वेश्चन समझाने में बस टाइम लगा, लेकिन क्वेश्चन तो समझना पड़ेगा। तो 18 किलोमीटर वो बंदा गया 15 के स्पीड से। आपको ये बताना है कि बचा हुआ 12 किलोमीटर कितने के स्पीड से गया। आप एक बात बताओ, इस 18 किलोमीटर को 15 के स्पीड से जाने में कितना टाइम लगेगा? 3 से कट गया 5 बार में, 3 से कट गया 6 बार में, यानी 1/5 आवर लगेगा। 1/5 आवर मतलब क्या है कि 1 घंटा 12 मिनट लगेगा। अरे 1 घंटा और 1/5 किसका? 60 मिनट्स का, यानी 12 मिनट। अब आप एक बात बताओ, अगर यहां पे वो 1 घंटा 12 मिनट ले चुका है, टोटल कितना था? 2 घंटा 48। तो 2 घंटा 48 में से अगर 1 घंटा 12 मिनट यहां पे लिया तो बचा कितना? 1 घंटा 36 मिनट। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं यार। 2 घंटा 48 मिनट में से 1 घंटा 12 मिनट उसको यहां पे लग गया, तो बचा कितना? 1 आवर 36 मिनट्स। इस 1 आवर 36 मिनट्स में ये बंदा 12 किलोमीटर जा रहा है। तो स्पीड कितना होगा? 12 किलोमीटर जाने में इस बंदा को 1 घंटा 36 मिनट लगा। 1 घंटा 36 मिनट मतलब 1 घंटा 36 मिनट मतलब 1/3/5। 36 मिनट मतलब 3/5। 1/3/5 मतलब 8/5 आवर। 8/5 आवर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 से कट गया 2 बार में, 4 से कट गया 3 बार में, 5 ऊपर गया, 15/2 यानी 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 7.5 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही प्यारा सवाल है। इसको हमको आपको समझाना था, इसीलिए हम इतना टाइम लेकर सजा के किए। हम एग्जाम में होते हैं, हम डायरेक्ट बोलते हैं 18 गया 15 के स्पीड से तो 1 घंटा 15 मिनट लगेगा। बचा कितना? 1 घंटा 36 मिनट। इस बचा हुआ 12 को बस उसको 1 घंटा 36 मिनट में जाना है, आंसर आ गया। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन मनीष, वेल डन, नाइस। आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एवरेज का है 8 नंबर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूरा दुनिया को डाउट है, ऑल इंडिया डाउट है ये वाला 8 नंबर। पर आपको तो क्लियर करना होगा, इसीलिए ये सब क्वेश्चन हम ला रहे हैं। चलो 8 नंबर क्वेश्चन है, हम यूट्यूब पे भी कराए हैं, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें सबको डाउट है, इसको आपको एकदम अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। पढ़ो मेरे साथ, क्वेश्चन भी बड़ा लेंथी है, समझना पड़ेगा। पहले तो देखो एवरेज क्या होता है। एवरेज मतलब एक ऐसा नंबर जो सब में बराबर बराबर बैठ जाए। मान लीजिए 10 बच्चे हैं और 10 का एवरेज 5 है। इसका मतलब कि जो 5 चॉकलेट है वो 10 जन में बराबर 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 बैठा हुआ है। तो अगर 5 चॉकलेट 10 जन में बांटिएगा तो टोटल कितना होगा? 50। इतना तो आपको पता है एवरेज के बारे में। अब देखिए क्या बोल रहा है। बोलते द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन ए क्लास वाज 69.5। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि कितने बच्चे हैं,
तो हमको नहीं बताना, हम बोले मान लेते हैं बच्चे हैं तो उसका एवरेज कितना है 69.5। बेसिक से करोगे ना पेज भर जाएगा, फिर भी कोई गारंटी नहीं आंसर आए नहीं आए। आगे बढ़ते हैं। When 10 students 68 kg एवरेज का ज्वाइन द क्लास, क्वेश्चन बोल रहा है 10 बच्चा आया ज्वाइन किया जिसका एवरेज कितना है 68। ध्यान से समझेंगे, आराम आराम से, कोई चाप नहीं है आगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। एंड 6 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज वेट 60 किलो लेफ्ट द क्लास, 6 स्टूडेंट छोड़ के जा रहा है जिसका एवरेज वेट है 60 किलो, लेफ्ट कर दिया क्लास को। ऐसा करने के कारण जो न्यू ग्रुप का एवरेज है वो 2 किलो बढ़ गया, जो एवरेज है उसमें ना 2 किलो बढ़ गया टोटल ओवरऑल। ठीक, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास नाउ, अभी उस क्लास में कितने बच्चे हैं ये आपको बताना है। इतना अच्छा से क्लियर कराएंगे, इतना कोशिश करेंगे पूरा अपना बेस्ट कि आपको ऐसा समझ आ जाए कि इस तरह का कोई भी सर मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए ना, सोचा सारा डाउट ही तो हो रहा है, क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, आप हमसे पिटोगे, जो पढ़ाते हैं वो क्लियर होता नहीं है, फिर अब क्यों इस तरह से करते हो श्वेता, ये क्वेश्चन आपको आता है श्वेता ये वाला, तो फिर इसको तो पहले क्लियर करिए, इसका आंसर दिए कोई, इसको क्लियर कर ही नहीं, फिर दूसरे में पढ़े हो। चलो श्वेता आपको जो पढ़ाते वहां ध्यान क्यों नहीं देते हो, कितना बार आपको हम बोले ये चीज, आप अलग अलग चीज में काहे लग जाते हो। हम इसके बाद ही पूछने वाले थे, हम अभी थोड़ी पूछे आपसे। इसको तो क्लियर करिए, इसका आंसर दीजिए पहले, कितना आएगा आंसर इसका, आता ही नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ ये शिफ्टिंग से बनेगा, आप बताए थे। शिफ्टिंग नहीं, डेविएशन, भूल गया हाँ था। वही चलिए आइए इसको ध्यान दे, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीएचएसएल का 5 शिफ्ट में क्वेश्चन है और सीजीएल का भी 2 शिफ्ट में है, और हमको पता है ये क्वेश्चन बहुत बहुत टफ है समझना, अगर आप इसको बेसिक से करोगे लाइक सॉल्व ही नहीं होगा, इतना भयंकर क्वेश्चन है क्योंकि बहुत लेंदी है, और सबसे बड़ा इसका डेटा इतना गंदा है कि मतलब ओ माय गॉड। देख रहे हो, बेसिक ये है कि आप इसमें ये इंटू करो, ये इंटू करो, ये इंटू करो, जोड़ो घटाओ, फिर n प्लस, बाप रे बहुत भयंकर है, मतलब इतना बड़ा कैलकुलेशन होगा, पर अगर आप समझे हो एवरेज को तो समझ सकते हैं, आराम से कर देते। कुछ बच्चे हैं जिनका एवरेज कितना है 69.5, ठीक है ओके। क्वेश्चन बोल रहा है कि अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक के झोली में 69.5 69.5 चॉकलेट करके बटा हुआ है, यानी जितने भी बच्चे हैं क्लास में सभी के पास हाथ में जो है फल 69.5 69.5 69 चॉकलेट है। अब आप एक बात बताओ, मान लो हम क्लास में 100 लड़के बुलाए लेकिन उन 100 के पास एग्जैक्टली इतना ही चॉकलेट है 69.5 69.5 69.5, क्या एवरेज में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जितना एवरेज है उतना ही वो लोग लेकर अगर आए तो कोई चेंज नहीं आने वाला, नहीं आएगा। इस तरह मान लीजिए कि हम क्लास में से जितने भी लड़के हैं उस 5 को हम भेज रहे उठा के, लेकिन उन 5 के पास 69.5 69.5 ही चॉकलेट है, तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। यानी अगर कोई एवरेज जितना है औसत सब में अगर उतना ही लेकर आए तो भी चेंज नहीं, जब अगर उतना ही लेकर जाए तो भी चेंज नहीं। पर देखो हुआ क्या, जब 10 बच्चे आए, 10 बच्चे क्लास में आए, उन लोग को लाना कितना चाहिए था? उन लोग को अपने साथ लाना था 69.5, पर लाए कितना? 68, यानी कहीं ना कहीं वो लोग 1.5 चॉकलेट 1.5 चॉकलेट कम लाए हैं। फिर से समझिएगा, चॉकलेट का मतलब वेट से है, मेरा वेट था ना क्वेश्चन में, द वेट, हाँ हम लोग हमेशा एवरेज को चॉकलेट जैसा ट्रीट करते हैं, तो वेट वही किलो। चलो, यानी कि इन लोग को लाना कितना था 69.5 किलो, लेकिन इन लोग लाए कितना 68, यानी ये लोग अपने साथ 1.5 किलो का कमी लाए हैं। बात को समझे? कितने जन टोटल 1.5 किलो का कमी लाए हैं? 10 जन, तो 1.5 किलो का कमी 10 जन यानी माइनस का 10, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां तक आपको एक चीज पहले क्लियर करना होगा अच्छा से कि अगर ये लोग 1.5 का कमी लाया 10 जन यानी माइनस का 10। अब जाने वाले की बात करते हैं। देखो जब कोई आता है, क्या चाहिए गीतांजलि? वहाँ -15 होगा ना? हाँ 15, अरे सही बोल रहे, बस लिख गलत दिए, सॉरी। चलो यानी ये लोग 1.5 का कमी लाया, कितने जन? 10 जन, तो जो टोटल कमी लाया माइनस का 15। ये हुआ इन लोग का बात। जब कोई आपके पास आता है और कम ला रहा है तो ऑब्वियसली कमी होगा, लेकिन जाने वाला केस को अब आप ध्यान से देखो 6 दिन छोड़ के जा रहा है
6 जन क्लास को छोड़कर जा रहा है। अगर ये लोग 69.5 ही लेकर जाता तो एवरेज में कोई चेंज आता? कोई चेंज नहीं आता। क्यों बोले तो? क्योंकि 69.5 करके बटाता सब में, सब 69.5 करके लेके चला जाता, कोई चेंज नहीं आता। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये लोग 69.5 लेकर नहीं गया, ये लोग 60 लेकर गया, सिर्फ और सिर्फ 60 लेकर गया। 60 लेकर जाने से क्या मतलब है बोले तो? 60 लेकर जाने से मतलब ये है कि ये लोग 9.5 छोड़कर चला गया। इन लोग को लेकर जाना था 69.5, लेकिन ये लोग 60 लेकर गया। इसका मतलब पॉलिमी ये लोग 9.5 छोड़कर गया। कितना जन है टोटल? 6 जन। तो 9.5 छोड़कर गया 6 जन, 9 छक 54 और 6 का आधा 57, यानी ये लोग 57 किलो या 57 चॉकलेट छोड़कर गया। फिर से समझिए, इस तरह से तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, लेकिन समझना पड़ेगा ना। एवरेज अगर आप पढ़े तो समझ आ ही गया होगा, लेकिन जो नहीं पढ़े शायद उनको बहुत दिक्कत होगा। देखो 10 बंदे आए हैं 68 लेकर, यानी 1.5 कम लेकर आए। 10 जन थे टोटल, 15 कम है। 6 जन जा रहे हैं, कितना लेकर जाना था? 69.5, लेकर गए 60, यानी 9.5 छोड़कर गए। टोटल कितना छोड़कर गए 6 जन? 57। 15 का कमी -15, यहाँ पे प्लस का 57, यानी टोटल क्या हो गया बोले तो? टोटल जो नेट डेविएशन आया वो आया प्लस का 42, प्लस का 42 माइनस का 15 ये लोग, और प्लस का 57 ये लोग, यानी जो नेट ओवरऑल डेविएशन आया 42 प्लस का 42। ये जो प्लस का 42 है, ये प्रत्येक के हिस्से में देखिए, द एवरेज ऑफ द न्यू ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज बाय 2 किलो, यानी ये जो प्लस का 42 हुआ, ये प्रत्येक के हिस्से में 2-2 करके बढ़ा। तो जब प्लस का 42 प्रत्येक के हिस्से में 2-2 करके बढ़ा, यानी टोटल कितने बच्चे थे? 21, यानी अभी क्लास में 21 बच्चे हैं। यही इस सवाल का उत्तर है। अभी तो इस तरह से तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन, लेकिन यार ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट। अगर आपको समझना है ना, हालत खराब कर देगा। फिर से बनाते हैं इसको। चलिए, इसीलिए श्वेता हम थोड़ा सा बोल दिए, आपको ये डाउट इतना भयंकर क्वेश्चन क्या था, आपको दूसरा चीज बोलने लग जाते हैं। यहाँ पहले इसको तो क्लियर करिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 बच्चे आए जो कि 68 लेकर आए, कितना कम? 1.5 कम। टोटल कितना जन? 10 जन। कितना कम हुआ टोटल? माइनस का 15। 6 जन गए, 69.5 लेकर जाना था, लेकर कितना गए? 60, यानी 9.5 छोड़कर चले गए। छोड़कर ही ना गए। टोटल कितना जन? 6 जन, यानी प्लस का 57। सो ओवरऑल क्या होगा? माइनस का 15 प्लस का 57 प्लस का 42। ये जो प्लस का 42 एक्स्ट्रा चॉकलेट आया, ये कितना करके बटा? 2-2 करके सब में बढ़ोतरी लाया, यानी प्रत्येक को अगर 2-2 करके चॉकलेट मिला तो 21 बच्चे अभी क्लास में हैं। समझ आया सबको? बोलिए, अब समझ में आया ना सबको? गीतांजलि, तुषार, चीकू, पौलमी, श्वेता, बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्वेश्चन 5-6 शिफ्ट में ऑलरेडी आ चुका है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको एकदम अच्छे से क्लियर करो। कल वाला शिफ्ट में भी हम ये क्वेश्चन वापस लेकर आएंगे। अभी पता है इस वाले जो मॉक्स करने का फायदा क्या है कि आपको ना ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा पेपर का, और कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेबल ही होता है, रिलेटेड ही होता है। तो कल हम लोग कोई शिफ्ट करेंगे, उसमें भी आप देखना ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा एवरेज का। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझे, कल कोशिश करिएगा सेम क्वेश्चन रहता है, बस डेटा अलग हो जाता है पेपर में। और क्या होता है, एक ही तरह का क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में डिफरेंट स्टाइल में पूछा जाता है। दैट्स इट। तो आज भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस किए, बाप रे, अराउंड 20 क्वेश्चंस किए हम लोग आज। यस 20 क्या 21 आई गेस, बस डीआई छोड़कर सारा ही कर लिए। सुपर। तो कल फिर मिलते हैं नया मॉक के साथ। ओके देन, बाय, टेक केयर डियर, और क्लास में लेट नहीं करिएगा भैया, एवरेज पढ़ना है हमको, ठीक है? एवरेज जब होगा नया बैच में तब ज्वाइन हो जाइएगा रानी। चलो बाय, टेक केयर, ओके, सी यू ऑल टुमारो। और अगर नेक्स्ट मॉक जब भी हो, मतलब मॉक्स जब भी भेज दें, पहले सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन, उसके बाद क्लास अटेंड करिएगा तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा। और कहीं ना कहीं ये अप्रैल मंथ ये लास्ट है ये बैच का, ये रिवीजन का, क्लासेस का, व्हाटएवर, क्योंकि 4-5 जन 6 जन बचे हैं, हमको भी अभी इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन
ठीक है, अभी एंड मोमेंट में आके हमको छोड़ नहीं सकते आपको, आप इतना दिन पढ़े मेरे से, आपको सब कुछ क्लियर हो गया है, तो लास्ट का ये जो रिफाइनरी मूवमेंट चल रहा है जिसमें आपका बस मतलब एक बोलते हैं ना जैसे डायमंड रेडी हो गया लेकिन उसमें साइन नहीं है, तो वो साइन बस अब बचा हुआ है लाना, तो हम जितना हो सक रहा है हम साइन आपको ला दे रहे हैं। ये पूरा मंथ अप्रैल का हम लोग यही रिविजन में इस बैच में लास्ट, और उसके बाद ये बैच एंड हो जाएगा। अब जिसको पढ़ना होगा वो न्यू बैच में आप इनरोल हो जाना। ओके, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। और फिर जो भैया पढ़ाते हैं वो पूछिए। हाँ तो सर बोलिए। भैया बोल रहे थे कि जो वो सारा ज्योमेट्री का सारा डाउट करवा दिए क्या जो भेजे थे? हाँ वो सारा करा दिए तो सर, और आप देखना वो लाइन बाय लाइन कराए हैं, आप एक बार पहले खुद से सॉल्व कर लेना, उसके बाद आप क्लासेस देखना, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ओके भैया, थैंक यू भैया। और मतलब ज्योमेट्री का तो मतलब जब करा रहे होंगे तो उसमें बोले होंगे कि ये वाले शिफ्ट का ये वाला क्वेश्चन, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से उठाए हैं, तो आप ओवरऑल सारा व्हाट्सएप ग्रुप में खंगा लेना, और हम आपको ट्रिगो का भी जैसे टाइप वाइज भेजे थे भेज देंगे, आपको फॉरवर्ड कर देंगे, हो जाएगा क्लियर उससे। अलजेब्रा का तो आपके पास है ना, कि अलजेब्रा का भी भेज देंगे? अलजेब्रा सर हो गया मेरा, सारा हो गया। आप अलजेब्रा के टाइम आए थे ना, अलजेब्रा के टाइम आए थे, और ज्योमेट्री तो पूरा आप हो ही, ट्रिगो का बस हम आपको प्रोवाइड किए, उसका हम भेज देंगे, ठीक है? सर ये कब से शुरू होगा सर आर्जेमेटिक वाला, मतलब मई के फर्स्ट वीक में होगा कि मई के एंड में होगा? पागल है, अभी इसी मंथ। ओके भैया, वो रात में होगा 9 बजे, जैसे होता था ना क्लासेस वैसे ही। ओके भैया, थैंक यू भैया।